द गिवन फिगर पी क्यू आर एक आपका क्वाड्रेंट दिया है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके 7 सेंटीमीटर दिया है। ओके फाइन अंडरस्टैंड। तो ये बताना है कि एक सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब किया गया है सोन इन द फिगर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके इसका रेडियस आपका दिया है 7 यानी ये होगा 77/2 38.5 यानी लेस देन 38.5 मुझे खोजना है। तो ये वैल्यू हो गई 221 इंटू 1.4 लगभग 80 के थोड़ा सा ऊपर जुड़ेगा। फ़ायदा नहीं है, डिफरेंस अभी भी 80 आएगा यहाँ पर ये वैल्यू मैं देखूँगा 154 इंटू √2 1.4 15 देखो 60 के करीब जुड़ेगा 210 के आसपास आएगा। डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। 154 माइनस 77 √2 1.4 होता है। 80 भी अगर मानते हैं तो 80 चौका 220 32 जुड़ेगा। अगर इसमें हम 32 उठा कर जोड़ देंगे 100 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। डिफरेंस अभी भी कम से कम 50 से ज़्यादा होगा, नहीं हो सकता, यानी केवल चौथा ऑप्शन पॉसिबल है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, मैंने स्टैंडर्ड सर्कल का इस्तेमाल करके बिना कुछ किए हुए आंसर लगा दिया। मैं आपको ये भी तरीका पहले समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ट्रेडिशनल वे में प्रोसीड करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, देखिए मैंने पहले एक चीज़ क्योंकि मैं ऑप्शंस को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, मेरी नज़रें वहाँ जाती हैं, मैं कैलकुलेट भी थोड़ा तेज़ करता हूँ, तो ऑप्शंस मेरे लिए हमेशा सूटेबल होते हैं। मैंने एक चीज़ देखी कि अगर इसका रेडियस 7 है और ये क्वार्टर सर्कल है, मुझे पता है 7 वाले रेडियस में क्या होता है एरिया 154 होता है पूरे सर्कल का एरिया, लेकिन ये तो क्वार्टर सर्कल है 1/4 होगा। 1/4 क्या होगा 154/4 जिसको मैंने बोला 77/2 जो हो गया आपका 38.5, यानी ये जो पूरा क्वार्टर सर्कल है इसका एरिया 38.5 है। अब अंदर वाले सर्कल का एरिया तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि 38.5 से कम होना चाहिए ना, इसमें भी किसी को शंका है क्या? नहीं होना चाहिए ना, 38.5 से क्लियरली कम होगा। अगर पूरे का एरिया 38.5 है तो उससे कम होगा। अब जरा देखो 385 मैंने कहा 385 माइनस 221 √2, देखिए √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4 के लगभग होती है। अब ये 22 है और इनटू आपने क्या किया 1.4 किया, तो देखो ये 221 तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक्स्ट्रा आएगा 221 इंटू 0.8 लगभग 88 के आसपास। आप इसको 90 भी मान लो अगर, तो आपकी जो वैल्यू है वो 310 के आसपास जा रही है। डिफरेंस अभी भी 75 का है लगभग। आपको तो 38.5 से कम चाहिए ना सर डिफरेंस, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ये एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, आप जितना क्विकली देख पा रहे हो कि लगभग 88 हो गया, लगभग 88 हो गया, तो यार गैप तो यहाँ ऑलरेडी जितना दिया हुआ था 160 के ऊपर का गैप था, 88 है, सवाल ही नहीं होता 38.5 से कम है। ये 308 है, ये 154 √2 था, तो मैंने वही बोला √2 कितना होगा आपको एक्स्ट्रा कितना देगा 0.4 टाइम्स, सो 15 इंटू 0.4 लगभग 60 ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी जो गैप है वो देखो तब भी जो है 90 के आसपास का रहेगा, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 154 माइनस 77 √2 में मैंने क्या बोला आपको 77 इंटू √2, अगर मैं इसको 80 भी मान लूँ तो √2 में एक्स्ट्रा कितना आएगा 80 इंटू 0.4 32 के आसपास एक्स्ट्रा आएगा, जोड़ दो तब भी गैप 38.5 से बड़ा ही होगा। यही संभव है और कुछ संभव नहीं है, चौथा करेक्ट होना ही होना है, मैं क्या करूँ। फिर भी चलिए, मुझे पता है कई लोग हैं जिनको शंका होती है, कमेंट में भी आके लिखते हैं कि ऐसे कैसे कर सकते हो सर, ऐसे करना तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चलिए आपके लिए आपका ट्रेडिशनल तरीका दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप ऐसे करो, लेकिन कई लोग मानते नहीं हैं, उनके लिए मैं कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पूरा रेडियस क्या है, ये पूरा रेडियस आपका 7 होगा। अब ध्यान से जरा देखो, अंदर वाले का रेडियस अगर आपने एज्यूम किया लेट से r, तो ये r होगा, ये r होगा, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी होगी r√2, देन ये वैल्यू r√2 होगी, ये वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आपकी r है। तो देखो r इंटू 1 प्लस √2 जो है आपका निकल के आ जाएगा किसके बराबर 7 के, ठीक है, ये आ गया। अब r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7/1 प्लस √2, इसको आप रेशनलाइज कर लो, ये आ जाएगा 7 इंटू √2 माइनस 1, ये आपका रेडियस आ गया 7 इंटू √2 माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, आपको जो सर्कल पता है उसका जब रेडियस 7 होता है तो एरिया कितना होता है 154 होता है, लेकिन यहाँ जो रेडियस है वो √2 माइनस 1 टाइम्स है। तो अगर आपने रेडियस को √2 माइनस 1 टाइम्स किया तो आपका एरिया जो होगा वो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, बस हो गया। आप कर लो 154 यहाँ हो गया, स्क्वायर कर लो 2 + 1 3 माइनस 2 √2, आप देख लो 154 इंटू 3 आपका क्या है 15 × 45 462 माइनस 308 √2, लो आ गया। आत्मा को शांति मिली होगी आपके, सब कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए जो भी तरीका लगाओ, सवाल यह है कि ये क्वेश्चन जल्दी निकलना चाहिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है। बट एक जो डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग मैं आपको दे रहा हूँ वैल्यूज के टर्म्स में, वो आप ज़रूर सीखें। आप खुद ही देखोगे कि मैं ये 4th पेपर कर रहा हूँ, इसके पहले के पेपर से मैंने कि मैं वैल्यूज को कैसे इस्तेमाल करता हूँ,
ऑप्शन बिल्कुल मजाक हो जाते हैं और आपका आंसर बहुत ही कम नॉलेज से निकल आएगा। अगर आप यही चीज़ मेरी सीख लो ना, आपका बहुत कम ज्ञान से कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन के, ठीक है, बिना कुछ जाने हुए।